हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मुकेश ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको मेंस्ट्रुएशन से कुछ क्वेश्चन लिए हैं। मेंस्ट्रुएशन से दो ही क्वेश्चन आपको लिए हैं और एक क्वेश्चन आपका देख सकते हैं वर्ग वाला है और दूसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों आयत वाला है। तो चलिए दोस्तों हम दोनों को एक एक करके आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों मेंस्ट्रुएशन को हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं और इस चैप्टर से मेंस्ट्रुएशन चैप्टर से आपको क्लास 9 के विद्यार्थी हो आप या क्लास 10 के हो, आपको दोनों के एग्जाम में पूछा ही जाता है लगभग 2 से 3 नंबर का प्रश्न। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे दोस्तों, एक वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। मान लीजिए हम आपको एक वर्ग बना लिए हैं। वर्ग क्या होता है? जिसका प्रत्येक भुजा इक्वल हो, बराबर हो। तो हम भुजा तो दिए ही नहीं है, तो चलिए दे देते हैं, क्या दिक्कत है? यहाँ पे पहले भुजा का हम मान दे देते हैं। प्रत्येक भुजा के हम देते अपना से 5 सेंटीमीटर। कितना? तो 5 सेंटीमीटर। दोस्तों हम लिख दिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ भी लिख देंगे 5 सेंटीमीटर और सभी का नामकरण कर लेते हैं, नाम डाल देते हैं ए बी सी और डी। तो कुछ इस प्रकार आप भी कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों जब इतना आप कर लेंगे तो ये वर्ग का अब हम क्या करते हैं, तो इसी का परिमाप निकालेंगे और क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए ना दोस्तों हम यहाँ पे लिख लिए ना, सभी भुजा का हम मान दे दिए 5-5 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हमको निकालना क्या है, पहले तो क्षेत्रफल। तो बड़ा आसान है, तो लिखते हैं दोस्तों पहला में क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख देते हैं दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है क्या है, वर्ग का प्रत्येक भुजा कितना, तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों 5 सेंटीमीटर। और भुजा को आप दोस्तों आप एल के हिसाब मतलब एल भी दर्शा सकते हो या ए भी दर्शा सकते हो, कुछ भी इससे मतलब आप दर्शा सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे अब हम लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। पहले लिखना है वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि आपका जो वर्ग है तो वर्ग लिखेंगे ना दोस्तों। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वर्ग का, वो होता है आपका भुजा, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है दोस्तों। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखिए इस तरह से भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर कहने का मतलब भुजा कितना है, 5 सेंटीमीटर में है। तो 5 गुने में 5 बराबर में कितना होगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट रहेगा। ये आपका आंसर निकल आया। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वर्ग में कितना जगह बन रहा है, ये स्पेस देखिए, ये क्षेत्रफल यही ना क्षेत्रफल निकला दोस्तों। ये जितना है पूरा, ये देखिए ये सबको क्षेत्रफल कहते हैं। ये जितना जगह ये पकड़े हुआ है, इस बीच में कितना जगह बन रहा है, ये सब क्षेत्रफल को इसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो निकला क्षेत्रफल आपका कितना, तो 25 निकला, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब जो दिया रहेगा, जो भी मान लीजिए यहाँ पे 5 रहे, 6 रहे, 4 3 2 कुछ भी रहेगा, उसको 2 बार लिखे गुना कर दीजिए, वो वर्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब हमें निकालना है परिमाप किसका, वर्ग का। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप दोस्तों, वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो देखिए वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने में भुजा। क्या होगा, 4 गुने में भुजा। बड़ा ही आसान है ना दोस्तों फॉर्मूला। तो देखिए अब 4 है तो 4 रहेगा, भुजा की जगह 5 लिख दीजिए, भुजा की जगह 5 गुना में है। तो देखिए 4 पंचे 20, तो आपका ये जो आएगा वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर यूनिट में आएगा। तो इस प्रकार आपका वर्ग का भी क्षेत्रफल निकाला है और वर्ग का परिमाप भी निकाला है। तो इस प्रकार अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वर्ग से जुड़ा, अगर वर्ग का भुजा मतलब दिया रहेगा और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना रहेगा, परिमाप निकालना रहेगा, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, आयत का परिमाप निकालना है इसमें और आयत का क्षेत्रफल निकालना है। और यहाँ पे हमने एक आयत बनाया है पहले से, लेकिन इसका हम कुछ मान इनपुट नहीं किए हैं। तो चलिए हम इसका भी मान को लिख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इसको आप लंबाई मान लीजिएगा, क्या मानिएगा, इसको लंबाई क्या मानेंगे, तो लंबाई, यहाँ पे लंबाई हम दे देते हैं। लंबाई इसको आप कुछ भी मान लो अपने से, जैसे कि लंबाई हम मानते हैं दोस्तों 8 सेंटीमीटर। और दोस्तों इसको चौड़ाई मान लीजिए, क्या मानेंगे, तो चौड़ाई, यहाँ पे चौड़ाई आप लिख लेंगे। तो चौड़ाई आप मान लीजिए दोस्तों इसको 5 सेंटीमीटर,
क्या, तो 5 सेंटीमीटर। आयत का मतलब क्या होता है, आयत का डिफिनेशन को जान लीजिए दोस्तों। आमने सामने वाली भुजा जब बराबर होता है उसी को आयत कहते हैं। देखिए जब ये 8 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 8 सेंटीमीटर का होगा, अगर ये 5 सेंटीमीटर का होता है ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, मतलब आमने सामने का भुजा बराबर होता है दोस्तों। तो चलिए ए बी सी, अब इसका नामकरण डी कर लिए हैं। तो आप चाहो तो यहाँ भी आप 5 सेंटीमीटर लिख सकते हो, क्या दिक्कत है, यहाँ भी लिख लीजिए और यहाँ भी 8 सेंटीमीटर लिख लीजिए, क्योंकि आमने सामने का तो भुजा बराबर ही होता है, आपको भी पता है। तो चलिए अब आयत का परिमाप निकालना है दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं ना, दिया गया है, क्या है, दिया गया है कितना, आयत की लंबाई, क्या है, आयत की लंबाई कितना है दोस्तों, आयत का जो लंबाई है आपका 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई भी देख लीजिए, चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई जो है दोस्तों दिया गया है वह जो है आपका 5 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख लिया। इस प्रकार आप लोग भी लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, हम पहले आयत का परिमाप को निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर, परिमाप बराबर दोस्तों, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए 2 ब्रैकेट में लंबाई, लंबाई प्लस में चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है। तो 2 का तो 2 रहेगा ही दोस्तों, गुने में, सॉरी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, आप कर सकते हो। 2 गुने में, ब्रैकेट खत्म कर देते हैं यहाँ पे, क्या दिक्कत है, गुना लगा देंगे, लंबाई की जगह 8 लिख दीजिए, आप प्लस में चौड़ाई की जगह 5 लिख दीजिए, हमको तो ब्रैकेट खत्म करना ही है, बिल्कुल करना है। तो 2 गुने में 8 के देखिए 5 से जोड़ दीजिए, 8 5 13 होता है, तो 13 लिख देंगे, और 13 दूनी कितना होता है, 26 होता है। तो आपका आयत का परिमाप भी निकल आया। तो इस प्रकार आप आयत का परिमाप को भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो चलिए दोस्तों हम लिखते हैं यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, लंबाई गुने में चौड़ाई होता है, क्या होता है, लंबाई गुने में चौड़ाई होता है। तो क्या करेंगे, लंबाई कितना है आपका देख लीजिए, 8 है, ठीक है दोस्तों, 8 है, और चौड़ाई कितना है, तो 5 है, 8 पंचे कितना होगा, 40। तो ये भी आपका आया, यह निकल आंसर आ गया। तो देखिए इस प्रकार दोस्तों आप जो है आयत का परिमाप या क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो, और इस प्रकार आप वर्ग का क्षेत्रफल हो या वर्ग का परिमाप ज्ञात कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।